भारत के दक्षिणी जंगलों में एक ऐसा नाम था जिससे पुलिस, सरकार और आम लोग तक डरते थे। वीरप्पन। एक ऐसा इंसान जिसने 30 साल तक जंगलों पर राज किया, करोड़ों का चंदन और हाथी दंत की तस्करी की और कई लोगों की हत्या की। वो सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि एक जंगल साम्राज्य का राजा बन चुका था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गोपीनाथम गांव में हुआ। गरीब परिवार में जन्म, बचपन से जंगलों के बीच रहना, कम उम्र में ही शिकार और जंगल के रास्तों की जानकारी। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने पहला हाथी मारा और 17 साल में पहली हत्या की। यहीं से शुरू हुआ उसका अपराध का सफर। वीरप्पन ने शुरुआत में अपने रिश्तेदार के साथ शिकार और तस्करी शुरू की। धीरे धीरे उसने चंदन की तस्करी, हाथी दंत का व्यापार और अपहरण व हत्या, इन सब को अपना कारोबार बना लिया। उसने लगभग 65 टन चंदन की तस्करी की और हजारों हाथियों का शिकार किया। वीरप्पन का आतंक 3 राज्यों में फैला था: कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। उसने 122 और 180 से ज्यादा लोगों की हत्या की, जिनमें पुलिस और वन अधिकारी भी शामिल थे। वह किसी को भी नहीं छोड़ता था जिसे वह गद्दार समझता था। उसने पुलिस चौकियों पर भी हमले किए। दिलचस्प बात यह है कि कुछ गरीब ग्रामीण उसे हीरो मानते थे, क्योंकि वह उन्हें पैसे देता था और सरकार के खिलाफ खड़ा दिखता था। लेकिन सच ये था कि वह डर और हिंसा के बल पर लोगों को अपने साथ रखता था। साल 2000 में वीरप्पन ने कन्नड़ सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण कर लिया। 108 दिन तक बंधक बनाकर रखा। पूरे देश में सनसनी फैल गई। भारी फिरौती के बाद रिहाई हुई ये घटना उसे राष्ट्रीय स्तर का अपराधी बना गई। वीरप्पन को पकड़ने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस ऑपरेशन में करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन वह सालों तक पकड़ से बाहर रहा। उसकी ताकत थी जंगल की गहरी जानकारी, स्थानीय नेटवर्क और गुरिल्ला तकनीक। 18 अक्टूबर 2004 में स्पेशल टास्क फोर्स ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। नाम था ऑपरेशन ककून। वीरप्पन को धोखे से बाहर निकाला गया और मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसी के साथ 30 साल का आतंक खत्म हुआ। वीरप्पन की कहानी आज भी विवादों से भरी है। कुछ लोग उसे डाकू मानते हैं, कुछ रॉबिन हुड। लेकिन सच्चाई यह है कि वो एक खतरनाक अपराधी था जिसने पर्यावरण और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाया। वीरप्पन सिर्फ एक तस्कर नहीं था, वो एक ऐसा नाम था जिसने सरकार को चुनौती दी, जंगलों को नुकसान पहुंचाया और हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। चलो मिलते हैं अगले कहानी में। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।